देखते हैं हमारे क्विक सिंगल्स क्या आ रहे हैं जानकारों की तरफ से। सचिन, आपसे शुरुआत करूंगा, आज बताइए आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में वापस जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है, मुझे लग रहा है एक वापस स्विंग बनना चाहिए 2700 लेवल के आसपास का। एंड जिस तरीके से फिलहाल 30 मिनट्स का डेटा है, लगभग 2580 के आसपास का एक फर्म बेस है, तो स्टॉप लॉस 2585 का लगाना है एंड खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2690 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है अराउंड 2800 के आसपास का, तो खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में। ओके, अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में खरीदारी करनी है, ये हो गई सचिन की कॉल। चंदन में जुड़ गए हमारे साथ, चंदन को जोड़ लेते हैं शो में। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, ट्रेड के लिए मैं भारत फोर्ज पे फोकस करूंगा, ऑटो एंसिलरीज पे फोकस रहेगा जहां पे ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है। भारत फोर्ज की बात करें तो पिछले 6-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 6-7% के ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुए हैं और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो भारत फोर्ज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग मौजूदा लेवल से 960 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1020-1025 तक के टारगेट बनने चाहिए। भारत फौज 970 815 पिक बाय आया है। आशीष बैठी जी, आपके पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, ओरेकल फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज वापस एक पुल बैक देखने मिल रहा है और स्टॉक अच्छे स्ट्रेंथ में दिखा रहा है। वीकली चार्ट्स अभी भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, तो 3960 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 4100, और अगर वो निकलता है तो इसमें 4150 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 4015 पे ओरेकल फाइनेंशियल्स को आप पिक कर रहे हैं। ये आपका ट्रेड होगा लॉन्ग ट्रेड मिड कैप आईटी में। कविता जी, आपका ट्रेड क्या है? सो मेरा ट्रेड आईटी से ही होगा, दैट इज ऑन टीसीएस। टीसीएस राइट नाउ 3387 के लेवल्स पर है। ये मूव एक्सटेंड होता हुआ देख सकता है 3430 के लेवल्स की तरफ, तो 3430 3450 के प्राइस टारगेट्स के लिए आप टीसीएस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। दिन का लो 3370 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये हो गई टीसीएस पर ट्रेड। मानस, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? देखिए, पिरामिड एंटरप्राइजेस पे खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी। देखिए, हाई टॉप हायर बॉटम मेरे ख्याल से 950 रुपए से बन रहे हैं। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1060 1060 का आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और ऊपर की तरफ जो पहले के हाई थे मेरे ख्याल से 1110 के आसपास, वही आपके टारगेट रहेंगे पिरामिड एंटरप्राइजेस में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1080 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 32 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये हो गई मानस की ट्रेड। राजेश जी, आपकी ट्रेड? अनुज, देखिए, मेरी नज़र अल्ट्राटेक पे है। पिछले हफ्ते भी मैंने इसका जिक्र किया था। अल्ट्राटेक का मेन रीजन ये है कि ये 8200 का जो सप्लाई था ये अभी निगेट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे भी सीमेंट थोड़ा सा लेट मोर होता है, तो आज नजर रहेगी अल्ट्राटेक पे। अल्ट्राटेक में 8250 पे बाय बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 8200 का, और जो टारगेट दिखता है मेरे हिसाब से करीबन 8350 से 8400 तक अल्ट्राटेक में एक मूव मिलेगा, तो इट्स अ बाय इन अल्ट्राटेक। ओके, इट्स अ बाय इन अल्ट्राटेक। सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है। सचिन, बताइए। अनुज जी, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है एंड 4800 का एक हर्डल था जो इसने 15 मिनट में ही पहले 15 मिनट में ही क्रॉस करने की कोशिश की है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इंट्राडे मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होना चाहिए एंड लगभग 4970 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना चाहिए। 4780 मुझे लग रहा है एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 4890 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4960 तक की मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। निफ्टी अपडे हाई पर 45 अंकों पर, और निफ्टी आईटी के स्विंग का जो डैमेज निफ्टी आईटी ने शुक्रवार को किया था वो थोड़ा डैमेज कंट्रोल होता हुआ। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स पूरी हुई ऑलमोस्ट। अदानी एंटरप्राइजेस कॉल में गई, और ओरेकल फाइनेंशियल्स, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत फॉर्ज और पिरामिड एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक्स फीचर शामिल थे, और एक डिक्सन और ऐड हो गया। यहाँ पे वाइट गुड सेगमेंट है, अच्छा चार्ट है डिक्सन भी। ये चंदन, जरा चोला फाइनेंस को देखिएगा, 100 डे से पुल बैक, और ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी 31 जुलाई से लेकर अब तक, यानी पूरी की पूरी अगस्त की, वो आज फर्स्ट टाइम स्ट्राइक कर रहा है द हायर साइड और क्रॉस कर रहा है अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को। ये चेंज इन जो
बिहेवियर हुआ है, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? कोई व्यू आपका चोला पे? बिल्कुल, मेरा मानना है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनेगी, क्योंकि स्टॉक ने पिछले लगभग 7 वीक से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था। इनफैक्ट लगभग 30-32 दिनों से डिक्लाइन हुआ था और ऊपर में लगभग 1215 से लेके 1000 रुपए तक का डिक्लाइन बना है और 1000 एक मेजर लेवल है और लास्ट टाइम भी जब 1000 को पार किया तो मोमेंटम बना था। तो आई थिंक 1000 का ऑलरेडी बेस बना चुका है, हायर बेस बन रहा है। 1020 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और आई थिंक ये मोमेंटम में 1100 तक का लेवल छू सकता है, जो मौजूदा लेवल से 3 से 5% का अपसाइड दिखा रहा है। ओके शरद जी, आपका कोई व्यू चोला पर? मुझे लगता है अब जो वैल्यूएशन पे लगभग ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स पे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है। हालांकि ग्रोथ रेट्स वगैरह ठीक रही हैं और जैसा आप लोग अभी बात कर रहे थे कि प्रोमोटर एंटिटी ने जो आपस की प्रॉब्लम्स थी उसको लगभग सॉल्व कर लिया है, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 4-5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है शायद बेटर बेट्स होंगी। अगर आपको फाइनेंसिंग स्पेस ही प्ले करनी है तो श्रीराम फाइनेंस कंपैरेटिवली मच बेटर है। मुथूट एक मच बेटर बेट हो सकती है आने वाले समय में, जहाँ प्राइस टू बुक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ओके ठीक है, तो चलिए ये फिर मुथूट शायद एक बेटर बेट होगी, प्राइस टू बुक एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पर। एक स्टॉक और लेकर आइए, इंडिया मार्ट। मानस समझ तो गए होंगे आप, आपके पास ही आ रहा हूँ, बताइए क्या ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर? आपने बहुत ब्यूटीफुली इसका मूव प्ले किया था लास्ट टाइम। बिल्कुल, देखिए इंडिया मार्ट के अगर हम पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने फाइनली फिर से 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां से रिकवरी देखने को मिली है, बट मैं फिर भी इंतजार करूंगा। एक बार ये 3165 के ऊपर सस्टेन करता है, 3165 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब आप खरीदारी करेंगे, तब आप एक फ्रेश ट्रेड लेंगे जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3130 के रहेंगे और फिर आप टारगेट मान के चल सकते हैं करीब 3250 से लेकर 3275 की रेंज में। तो थोड़ा इंतजार करिए, 3165 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, मार्केट एट डेज हाई 19356 इस समय और बैंक निफ्टी 43961। वीरू, अब सोचिए कौन सा स्टॉक आ रहा होगा रेडार पर इस समय? फ्रेश डे हाई। मैं एग्जैक्टली गैस नहीं आ रहा, लेकिन अनुज अशोक नहीं, एस्ट्रल देखिए। एस्ट्रल अब अपीयर है, अभी अपीयर हुआ मेरे स्क्रीन पे। एस्ट्रल देखिए क्या एस्ट्रल शानदार लेके आते हैं 1956, यस 20 हमारी गेन करता हुआ। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वीरू, इसका फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। मतलब आई डोंट नो इफ डिविडेंड कंपोनेंट है नहीं, मैं चेक कर लूंगा एक बार, लेकिन इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है। कविता जी, एस्ट्रल पर आपकी अच्छी पकड़ रही है, बताइए कोई ट्रेड यहाँ पर? या काफी स्ट्रॉन्ग रहा है काउंटर और आज भी अपने पिवट्स के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। सो जस्ट अ सेक, 1966 के करंट लेवल्स हैं, मुझे लग रहा है 2016 के लेवल्स की तरफ ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो आज के दिन के लो का ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और कैरी करना चाहिए। 2016 2045 के लेवल्स इन अ डे और टू आते हुए दिख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको जियो फाइनेंशियल के चेयरमैन केवी कामत और बीएससी के चेयरमैन मुंद्रा साहब दोनों ऐसे में आपको दिखाई दिए थे। वो लिस्टिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगर आप इस लिस्टिंग को देखेंगे तो आज की ऑब्वियसली जो बड़ी लिस्टिंग है वो यही होने वाली है। यहाँ पर इस समय एक कुछ समय में आपको लिस्टिंग होगी। अच्छा, एक बार जरा आप लेकर आइए निफ्टी आईटी इंडेक्स। एक बार देखते हैं निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक मोमेंटम आना वापस शुरू हुआ है। पहले निफ्टी आईटी देखते हैं, फिर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स बताऊंगा। ये देखिए निफ्टी आईटी अब डे हाई पर। फ्राइडे को थोड़ी सी करेक्शन हुई, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब एक अच्छे खासे मूव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मिड कैप आईटी में ये दो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में एस्ट्रल, कोरोमंडल, श्रीराम फाइनेंस में भी एक मूव आना शुरू हुआ है। इंडिया मार्ट यहाँ पर एक मूव आना शुरू हुआ है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव हैं। उसके अलावा इंडिया सीमेंट्स में भी अच्छी बाइंग इस समय। इनफैक्ट पूरा का पूरा सीमेंट पैक एक्टिव हो गया। इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सब स्टॉक्स इस समय आपको अच्छी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स फिर 38,000 के पार और फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ इंडेक्स। इंडिया सीमेंट पर क्या व्यू होगा? सचिन, कोई व्यू इंडिया सीमेंट पर? अनुज जी, यहाँ पर क्लियरली एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इवॉल्व हो रही है। इनफैक्ट एक हाल फिलहाल में ही ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था 230 के आसपास एंड वहां से एक फ्रेश इंपल्स डेवलप हुई है। फिलहाल जो करेक्टिव वेव है मुझे लग रहा है वो काफी दायरे के अंदर ही है। 235 के
आसपास एक अच्छा सपोर्ट है एंड उसी सपोर्ट के आसपास से एक वापस री एलिवेशन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। 230 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से पोजिशनल लॉन्ग यहाँ पर री इनिशिएट करने चाहिए एंड ऑन द हायर साइड लगभग ट्रेजेक्ट्री 270 तक अवेलेबल है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से एक इमीडिएट स्विंग जरूर बन सकता है 245 250 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक